नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आज एक खबर ने हर किसी को चौंका दिया है। खबर ये थी कि हिमाचल प्रदेश के शहरी इलाकों में हर एक टॉयलेट की सीट पर 25 रुपए महीने का टैक्स देना पड़ेगा। टॉयलेट एक प्रेम कथा नहीं, टॉयलेट एक टैक्स कथा। इस पर बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को घेर लिया। जेपी नड्डा का बयान था कि हिमाचल सरकार की मति भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। निर्मला सीतारमण का हमला और भी गंभीर था। उन्होंने कहा, अगर ये सही है तो अविश्वसनीय है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता को लोगों का आंदोलन बना चुके हैं, वहीं कांग्रेस टॉयलेट्स के लिए लोगों पर टैक्स लगा रही है। शर्मनाक है कि उन्होंने अपने समय में लोगों को अच्छा सैनिटेशन नहीं दिया, लेकिन यह कदम देश को शर्मिंदा कर गया। टॉयलेट टैक्स पर बीजेपी के ताबड़तोड़ हमलों के बाद राज्य सरकार की ओर से सफाई आई कि यह टैक्स वापस हो गया है। यू टर्न, जो बाकियों को कहते हैं, खुद यू टर्न लेते हुए नजर आए। हिमाचल प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओमकार शर्मा के शब्द हैं, जब ये ध्यान में आया कि सीट वाला ये अच्छा नहीं लगता है, हालांकि कंजम्पशन चार्ज पर आधारित था। कंजम्पशन टॉयलेट में कंजम्पशन के खैर, लेकिन देखने में कई लोगों को जैसे अभी कंट्रोवर्सी हुई तो उसी दिन जो है इस चीज को वापस ले लिया गया था। कमाल है, पहले लाया गया, उसका नोटिफिकेशन बनाया गया, फिर नोटिफिकेशन बनाने के बाद सोच जारी हुई और सोच शुरू हुई, फिर वापस लिया गया। यानी टॉयलेट टैक्स वापस हो गया है, लेकिन अपने पीछे बहस का भी मुद्दा छोड़ गया है। मुद्दा ये है कि क्या हिमाचल सरकार की वित्तीय स्थिति नाजुक है? पिछले महीने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देर से आई थी। क्या राहुल गांधी के खटाखट मॉडल का असर कांग्रेस की राज्य सरकारों पर दिखने लगा है? क्या स्वच्छता जैसे अभियानों को लेकर कांग्रेस का सिस्टम अभी भी गंभीर नहीं हुआ है, जबकि टॉयलेट्स को लेकर चले नरेंद्र मोदी के पिछले एक दशक के अभियान का सकारात्मक नतीजा आज देश भर में दिख रहा है। वैसे जब राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस की सरकार खटाखट मॉडल के बाद टॉयलेट टैक्स पर कटघरे में है, तो इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान भी सुर्खियों में है, जिसमें यह दावा हो रहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र की लड़की बहन योजना का असर अन्य स्कीमों की सब्सिडी पर पड़ने की आशंका जताई है। सवाल पब्लिक का है कि क्या देश में मुफ्त की सरकारी स्कीम्स का साइड इफेक्ट सामने आने लगा है? डोंट रिलैक्स, क्योंकि शौचालय सीट पर लग गया टैक्स। सवाल पब्लिक का आज यही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर से ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों में पानी का बिल बढ़ाया है। 21 सितंबर को इस फैसले में सिर्फ वापस हो चुका है टॉयलेट सीट का टैक्स ही नहीं था, और भी कई प्रोविजंस थे जिसमें पानी का टैक्स था, बल्कि शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में सीवरेज कनेक्शन के लिए 30% का वाटर चार्ज लगाने का फैसला भी हुआ है। बीजेपी दोनों फैसलों को लेकर सरकार पर आक्रामक हुई है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उल्टा बीजेपी को यह कहकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि रेवड़ी तो बीजेपी की पिछली सरकार ने बांटी थी। सुनिए पूरे मामले पर उनका बयान। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो और मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी बातें क्यों उठाई जाती है। ऐसा है कि जो बीजेपी ने चुनावों से पहले 5000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी थी हिमाचल प्रदेश में, उसमें जो पानी का मीटर था उसको फ्री कर दिया था कि हम पानी का कोई बिल नहीं लेंगे। हमने 100 रुपया पर हेड पर फैमिली पानी का बिल लेने की बात की है। उसमें 5 स्टार होटल्स भी थे, उनसे भी बिल नहीं लिया जा रहा था। ओबराय है, ताज है, सब है, तो जो देने की क्षमता रखते थे उस पर कर दिया। और ये टॉयलेट टैक्स कोई ऐसा टैक्स नहीं है। तो फिर ये जो चीजें आ रही है वो क्या अफवाह मत रहे? वो आप उनको जो चीजें ये करते हैं उनको इस चीज को समझना चाहिए।
इसको राजनीतिक लाभ के लिए नहीं उठाना चाहिए, उन चीज़ों को समझना चाहिए और पहले उनको पढ़ना चाहिए कि क्या चीज़ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि टॉयलेट टैक्स जैसा कुछ है ही नहीं, लेकिन उनकी ही सरकार के आदेश बताते हैं कि टॉयलेट टैक्स लगा तो था और 21 सितंबर का ये फैसला मेरे हाथ में भी है। इस फैसले में बाकायदा लिखा हुआ है कि हर टॉयलेट सीट पर 25 रुपए का चार्ज लगेगा। ये फैसला अब वापस हो चुका है, लेकिन जब अभी 2 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हुए हैं, तो क्या टॉयलेट टैक्स कांग्रेस इकोसिस्टम की सोच पर सवाल नहीं उठाते? सुनिए नवंबर 2015 में राहुल गांधी ने किस तरह स्वच्छ भारत मिशन को खारिज करने की कोशिश की थी, जबकि वहां मौजूद ऑडियंस राहुल गांधी से सहमत नहीं थी। I hear talk about clean your country. I mean, are we serious? Clean your country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. You see it working? Okay. I don't see Swachh Bharat working very well. You think it's working? एक स्टडी के मुताबिक आज स्वच्छ भारत अभियान से हर साल 60 से 70 हजार बच्चों को मौत के मुंह में जाने से रोका जा सका है, और ऐसे में टॉयलेट टैक्स के बहाने बीजेपी को पलटवार का मौका भी मिला है। बड़ा आश्चर्य लगा यार, सुबह सुनने को मिला कि सुक्खू जी को देखो, उसने टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया। अब इसको क्या कहे, मति भ्रष्ट बोले, क्या बोले, बुद्धि भ्रष्ट बोले, क्या बोले? इस सरकार की मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। देश भर में मोदी सरकार ने 12 करोड़ शौचालय बनाए। ये सुक्खू सरकार का सुख देखो, आपके घर में सीट कितनी है उस पर भी टैक्स लगाने का काम कर दिया टॉयलेट पे। और मीडिया वालों और हिमाचल प्रदेश की जनता से मैं कहना चाहता हूं, देश की शायद एकमात्र सरकार ऐसी होगी जो शौचालय की सीट पर टैक्स लगाती है। ये राहुल गांधी के विकास का मॉडल है जो सुखविंदर सुक्खू जी हिमाचल में लागू कर रहे हैं। टॉयलेट टैक्स के इस मसले ने अर्थव्यवस्था पर राहुल गांधी की खटाखट स्कीम पर भी फिर से बहस छेड़ी है। वैसे बीजेपी जब राहुल के खटाखट का सवाल उठाती है तो हाल में सब्सिडी पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान भी सुनवाती हूं, जो कटघरे में है। सब सरकार के भरोसे नहीं होता। मेरा तो मत है, कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। सरकार ये विषय कन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। ये आप इनके लफड़े में पड़ो मत, जो सब्सिडी लेना है ले लो, पर ये कोई कब मिलेगी, कुछ मिलेगी, कोई भरोसा नहीं होता। अभी मेरे लड़के ने मुझे परसों, आपको 450 करोड़ सब्सिडी मिली है और पैसे जमा है टैक्स के, तो बोले कब मिलेगी? मैंने कहा भगवान से प्रार्थना कर, क्योंकि कोई भरोसा नहीं। अब वो जब आएगी, अभी लाडली बहन योजना शुरू होगी तो सब्सिडी का पैसा उनको भी उस काम के लिए देना पड़ा। तो आज सवाल पब्लिक का यही है, क्या राहुल गांधी के खटाखट वाले आर्थिक विजन की वजह से मजबूरी में हिमाचल में टॉयलेट टैक्स लगाना पड़ा? मोदी के स्वच्छ भारत के सामने कांग्रेस का टॉयलेट टैक्स भूल या स्वच्छता अभियान पर कांग्रेस अब तक गंभीर नहीं? मोदी सरकार 3.0 को यू टर्न सरकार कहने वाली कांग्रेस हिमाचल में टॉयलेट टैक्स के यू टर्न पर क्या कहेगी? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ स्टूडियो में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव, ईशकरण भंडारी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन मेरा पहला सवाल कांग्रेस के नेता लोकेश जिंदल जी को जाता है। लोकेश जिंदल जी, अब खटाखट 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 ये तो सुन लिया था और इस पर देश की पब्लिक एजुकेट भी हो गई थी, अब आ गया टॉयलेट पर टैक्स।
अरे भैया, टॉयलेट एक प्रेम कथा नाम की फिल्म सुनी थी, पर टॉयलेट की टैक्स कथा ये कांग्रेस की सरकार ही कर सकती थी। क्या इतना मजबूर है हिमाचल प्रदेश का खजाना कि भाई कुछ मत छोड़ो, पानी पर टैक्स ले लो, सुएज पर टैक्स ले लो, टॉयलेट की सीट जितनी है, अगर आपके घर में 2 टॉयलेट हैं तो 50 रुपए दे दो, 25 रुपए पर टॉयलेट। अरे भैया, सुबह लोगों को बाथरूम शौचालय भी नहीं जाने देंगे आप चैन से। कहां कहां तक टैक्स की छड़ी लेकर उनके पीछे भागते रहेंगे। और क्या ये है आपका डेवलपमेंट का मॉडल? क्योंकि जो निर्मला जी ने कहा है वो बहुत गंभीर बात है। सैनिटेशन और पब्लिक टॉयलेट्स जो बनाए गए हैं, उससे आप जानते हैं कि लोगों की जान की रक्षा हुई है, बच्चे मरने से बचे हैं, और आप हैं कि टैक्स लगा रहे। नमस्कार नाविका जी। खैर, प्रेम कथा तो नहीं, लेकिन मैं सत्य कथा आपको बताता हूँ इस नोटिफिकेशन के पीछे का कारण क्या है। ये नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है इस वक्त, और मैं अगर इस नोटिफिकेशन की बात करता हूं तो हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 तरह के इस्टेब्लिशमेंट है। एक इस्टेब्लिशमेंट जो सरकार से पानी लेते हैं, और दूसरे इस्टेब्लिशमेंट जिनका खुद का पानी का बंदोबस्त। अब जो लोग सरकार से पानी लेते हैं, उनके सीवेज चार्जेस वो पानी के बिल में सीवेज चार्ज के तहत जोड़ कर आते हैं। हम किसी भी राज्य की बात करें, उसमें सीवेज चार्ज पानी के बिल में आता है। लेकिन ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स जिनका जो अपने खुद पानी की व्यवस्था करते हैं, ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स पहले सीवेज चार्ज नहीं देते थे। तो इस नोटिफिकेशन में यह कहा गया कि ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जो सरकार की सीवेज फैसिलिटी यूज करते हैं और उनके पास खुद का पानी का बंदोबस्त है, जो कि सीवेज चार्ज नहीं देते, ऐसे इस्टेब्लिशमेंट मोस्टली कमर्शियल होते थे अर्बन में, इन्हें 30 रुपया 25 रुपया पर सीट के हिसाब से चार्ज देना होगा। नाविका जी, अगर मैं बात करता हूं सीवेज चार्ज की, उत्तराखंड का तो चार्ज हिमाचल प्रदेश से भी ज्यादा है। उत्तराखंड में तो हर साल 15% तक सीवेज चार्ज इंक्रीज होता है। हिमाचल प्रदेश में तो टॉयलेट की सीट पर तो नहीं होता ना। आप जिस सीट पर बैठे, अपने घर में अपने कमरे में सीट पर बैठे, कोई टैक्स नहीं है। बस अपने कमरे के साथ के टॉयलेट में चले जाएं तो 25 रुपए टैक्स दे दीजिए। सिद्धार्थ यादव जी, मुझे बताइए कि इतनी इकोनॉमिक मॉडलिंग, इतनी अर्थव्यवस्था की जानकारी राहुल गांधी जी ने तब ली थी जब 1 लाख रुपए हर साल प्रॉमिस किया था महिलाओं को। खटाखट 8,500 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जितनी आज ये पानी पर कमर्शियल ये वो सारी एक्सप्लेनेशन लोकेश जिंदल जी दे रहे हैं, इतना तो उस खटाखट मॉडल में कैलकुलेशन नहीं हुआ था। और अब टॉयलेट की सीट पर जो टैक्स लगा है, ये क्या दर्शाता है कि खटाखट मॉडल कहीं ना कहीं फुस हो गया है। देखिए नाविका जी, जब कांग्रेस पार्टी चुनावों में जनता के बीच में गई थी तो उन्होंने कहा कि आप हमें ओपीएस के लिए वोट करो। ओल्ड पेंशन स्कीम वो कहना चाहते थे। लोगों को पता ही नहीं था कि ओपीएस का मतलब ओल्ड पैखाना स्कीम है। अब ये पुराने पैखाने की स्कीम ले आए और उसको टीवी पे बैठ के जस्टिफाई और कर रहे हैं। हिमाचल को तो प्रगति की राह से इन्होंने लौटा ही दिया, जनता को भी लौटा दे दिया। विश्वास नहीं होगा, कोई कैसे मान सकता है कि 21वीं सदी में कोई राज्य सरकार ऐसा कहने लगे कि आपके घर में टॉयलेट सीट के हिसाब से हम टैक्स लेंगे। कौन गिनेगा जाकर के? लोकेश जी आप बताइए, आपके विधायक जाएंगे गिनने? क्या राहुल जी जाएंगे? मैं आपके बीच में नहीं बोला था लोकेश जी, गिनेगा कौन? आप मुझे ये बताइए, क्या राहुल जी खटाखट एक घर से दूसरे घर में जाएंगे और टॉयलेट सीट गिनने का काम करेंगे? क्या विधायक गिनने का काम करेंगे? क्या सुक्खू जी गिनने का काम करेंगे? तो जब ऐसी स्थिति आ जाए, लोकेश जी सुनने की हिम्मत रखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि एक राज्य को आपने कंगाली के कगार पर नहीं, कंगाल कर दिया, जो राज्य अपनी तनख्वाह ना दे पाए, जिस राज्य के अंदर उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पैसा ना बचे, और आप जनता को यह कहने लग जाएं कि आपको टॉयलेट सीट के हिसाब से पैसा देना है, ये कैसा मजाक है? और मैं एक बहुत सीरियस नोट पे नाविका जी एक बात कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर ये जो 60-65 साल एक मानसिकता रही, उसी के कारण इस देश में हम स्वच्छता के लिए इतने पीछे रहे। हम अपने गांव में टॉयलेट्स नहीं बनवा पाए। 2005 में 45% हाउस होल्ड्स को टॉयलेट का एक्सेस था, 45%। 2020 में 82% हो गया। ये कैसे हो गया? क्योंकि इसके लिए सोच चाहिए। तो एक तरफ तो एक मॉडल है कि इस देश के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं, बेसिक नेसेसिटी,
आपको एक डेफिकेशन के लिए जाना एक बेसिक नेसेसिटी है, आपकी एक पर्सनल लिबर्टी, आपकी एक डिग्निटी ऑफ लाइफ की बात है, और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं भैया टेंशन फ्री नहीं जाने देंगे, जाएंगे तो गिनती रखना, हिसाब कर लेना कि कितना टैक्स है। अब कैसे जाएंगे नविका जी बताइए, टेंशन में जाएंगे कैसे, मुझे हाँ, तो ये बताइए। टेंशन में अब टॉयलेट जाना भी दूभर हो गया है। और आशुतोष वर्मा जी, ये डेवलपमेंट मॉडल है, खटाखट मॉडल। मैं सवाल सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि टॉयलेट पर टैक्स, ये कहीं आपने सुना है? और कास्ट सेंसस तो सुना था कि कास्ट सेंसस कराना है आपकी इंडिया गठबंधन को, लेकिन टॉयलेट की सीट का सेंसस होगा ये कभी बताया नहीं, किसी मैनिफेस्टो में नहीं था कि टॉयलेट की सीट का भी एक सेंसस होगा। और यू टर्न सरकार, आप मोदी सरकार को कह रहे थे यू टर्न तो यहां हिमाचल में रोज हो रहे हैं, कभी मस्जिद पर यू टर्न हो रहा है, कभी नेम प्लेट डिस्प्ले पर यू टर्न हो रहा है, आज टॉयलेट की टैक्स कथा पर यू टर्न हो रहा है। चल क्या रहा है? ये कौन सा गवर्नेंस मॉडल है आशुतोष वर्मा जी इंडिया अलायंस का, कि ये आपको थोड़ा परेशान नहीं करता? नमस्कार नविका जी। नविका जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 सालों में किया है उतना किसी ने नहीं किया है। और मुझे बड़ी हैरत की बात होती है कि इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी आईटी सेल के आज शिकार हो गए हैं। और आज नव भारत जो टीवी चैनल है उसकी सबसे बड़ी देश की पत्रकार नविका कुमार जी इसकी शिकार होकर इस पे एक बड़ी स्टोरी कर रही हैं। आपको भी पता है ये एजेंडा है, टॉयलेट टैक्स नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती है, और ना ही हिमाचल प्रदेश में चलाया है, क्योंकि इन सब चीजों से अब चुनाव नहीं जीता जा सकता। इन एजेंडों से चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने की कोशिश कर रही है। हरियाणा चुनाव होने जा रहा है, इस टैक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टैक्स की झूठी अफवाह फैला के भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता और नेता कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उल्टा मुंह की खा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो टैक्स लगाया है या जो टैक्स की बात करी है उसके बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता ने बता दिया है। वो बात ठीक से नहीं आई, लेकिन समझ में आ जाता है उस पर कोई ऐसा टैक्स है ही नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, हरियाणा हार रहे हैं, बुरी स्थिति है, तो इस तरीके की बातें ला सकती है। हम ये जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की बातों को हवा क्यों दे रही है, क्योंकि राजनीतिक जमीन वहां उसकी खत्म हो चुकी है। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे एक एक राज्य से हटती चली जा रही है। और आप देखिएगा कल हरियाणा के चुनाव हैं, इस तरीके की बात और भारतीय जनता पार्टी का एक फॉल्स नैरेटिव उसको कहां पे लेके जाएगा। इस सूचना क्रांति का समय है। टाइम्स नाउ नव भारत एक बड़ा सूचना केंद्र है इस देश का, और अगर उसमें इस तरीके की बातों पे जो फॉल्स नैरेटिव बनाए जाएंगे तो नविका जी आपकी भी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेंगे। मेरी क्रेडिबिलिटी की आप इतनी चिंता कर रहे हैं आशुतोष वर्मा जी, तो मैं बहुत बिल्कुल हम उनके चैनल बैठते हैं, मैं कद्र करती हूँ, आपकी चिंता की, लेकिन मेरी भी आपके बारे में एक थोड़ी सी चिंता है कि आप तो एक डॉक्टर हैं नविका जी, आप तो एक डॉक्टर हैं आशुतोष वर्मा जी। और मैं आपसे कहना चाहूंगी डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप तो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, सैनिटेशन हल्का विषय नहीं होता, टॉयलेट की बात करनी हल्का विषय नहीं होता। और आपको क्रेडिबिलिटी आप नहीं, अब आप सुनिए क्योंकि आपने मेरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया तो ये मेरे हाथ में आप जवाब दीजिएगा। मेरे हाथ में ये डॉक्यूमेंट है, 4 पेज का डॉक्यूमेंट है, पेज नंबर 4 पे पूरा यहां पर जस्टिफिकेशन दिया गया है और कहा गया है further the following terms and conditions are prescribed in this regard. All connections except rural domestic connection shall be metered. Charges for sewerage in urban and rural will be 30%. In urban areas, establishments use their own water sources and the sewerage system of the department. Sewerage charges will be levied at the rate of 25 per seat per month.
ये नोटिफिकेशन मेरा नहीं है, ये सरकार का है। और मैंने ये फैक्ट भी बताया कि बाद में सोचा गया और फिर इसे वापस किया गया। तो मेरी कोई भी गलती नहीं है और मैंने ठीक इंटरप्रिटेशन किया है। और मैं आपको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का कहा हुआ बयान भी सुना देती हूं। मैं ये शो, सवाल पब्लिक का शो, फैक्ट्स पर करती हूं, हवाई बातों पर नहीं करती हूं। मेरी क्रेडिबिलिटी जितनी आपको प्यारी है उससे कहीं ज्यादा मुझे प्यारी है। पहले आप सुन लीजिए एडिशनल सेक्रेटरी ने क्या कहा। ये जो चीज थी हम लोगों ने उसी दिन जो है विड्रॉ कर ली थी। वेयर दी अर्बन एरिया इस्टेब्लिशमेंट वाला जो था उसी डेट में 21 सितंबर को मेन नोटिफिकेशन हुई थी, उसी दिन जो है इसको विड्रॉ कर लिया गया था। तो रिवाइज नोटिफिकेशन उसी दिन आ गया था। रिवाइज नोटिफिकेशन ही जो कंटिन्यूशन में मेन नोटिफिकेशन में ये था, लेकिन जब ये ध्यान में आया कि भाई पर सीट वाला ये अच्छा नहीं लगता है, देखने में लगता है, हालांकि वो बेस्ड अपॉन कंजम्पशन चार्जेस था, लेकिन देखने में कई लोगों के जैसे अभी कंट्रोवर्सी उसी तरह से हो गया था, उसी दिन जो है उस चीज को विड्रॉ कर लिया गया था। आशुतोष जी, अगर था ही नहीं तो वापस क्यों लिया? मैं बोलूं जी? अगर मैं मुझे समय देंगी तो मैं बोलूंगा। जी बोलिए। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में सीवरेज टैक्सेस एट द रेट ऑफ 200 प्लस 10% एवरी ईयर का टैक्स लगाया था। हिमाचल प्रदेश में पानी की व्यवस्था जितने भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें दो तरीके की होती हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, गवर्नमेंट सप्लाईज या इंडिपेंडेंट सप्लाईज। जो बड़े बड़े होटल्स हैं उसकी कहानी ये होती है कि वो अपनी इंडिपेंडेंट सप्लाई देके सीवरेज चार्जेस नहीं देते थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको लगाया था। कांग्रेस की सरकार ने इसको हटाया और कहा कि जहां पर आप अपना सोर्स वाटर ले रहे हैं वहां पे हम कैलकुलेट करने के लिए हम आपके टॉयलेट्स के हिसाब से टैक्सेस लगाएंगे। क्या परेशानी है इसमें? अच्छा, अभी तक आप कह रहे थे, अभी तक आप मेरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे थे कि ऐसा टैक्स था ही नहीं। अब आप कह रहे हैं कि अगर लगाया तो क्या बुरा। आई रेस्ट माय केस। सिद्धार्थ यादव जी, उधर इश्करत भंडारी जी भी हाथ उठारे। गलत छोटा सा जवाब सुनिए, आप बहुत देर से कह रहे हैं, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। जी मैं बिल्कुल गलत हूँ। सिद्धार्थ यादव जी, आप मैं छोटा सा जवाब देता हूँ और आशुतोष जी आप उसके बाद कह दीजिएगा। आशुतोष जी नहीं, कोई गलत बात नहीं, आपने जो बोला मैं उसी का जवाब दे देता हूं। देखिए आशुतोष जी, गलत नहीं है ना, आप 15 मिनट बोलेंगे उसके बाद किसी को सुनेंगे नहीं, गलत वो है। सुनिए बात को। देखिए नाविका जी, प्रॉब्लम यही है, ये बहुत सीरियस इशू है। आपने 3 बार बात को बोला, हर बार उसका एक नया वर्जन आया। आप चौथी बार कहना चाहते हैं और नहीं कहेंगे तो मुझे कटघरे में यू आर पोर्ट्रेइंग समथिंग अदर थिंग्स। ओके, आई गिव यू वन मोर चांस। मैं आपको एक और चांस देती हूँ, मुझे समझा दीजिए। पे काम करेंगे तो इट इज नो मींस। नहीं, आप मुझे समझा दीजिए, क्योंकि आपने कहा मैं झूठ फैला रही हूँ। मैं नोटिफिकेशन दिखा रही हूँ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का बयान सुनवा रही हूँ। अब यस आपने कहा टॉयलेट टैक्स, आपने उसका नाम दिया टॉयलेट टैक्स। तो ये टॉयलेट सीट लिखा है ना सर? चलता है। चीफ सेक्रेटरी ने बोला सर ये सीट कहते हुए ये 25 रुपए पर सीट जो है, इसको मैं क्या कहूँ? आपको अगर अच्छा लगता है वर्ड तो संडास टैक्स कह लीजिए। आपको टॉयलेट टैक्स अच्छा नहीं लगता तो संडास टैक्स कह लीजिए, पैखाना टैक्स उन्होंने कहा। लेकिन नविका जी फिर अगर आपको एजेंडा चलाना है, लैट्रिन टैक्स बोल लीजिए। कोई पता है आप इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अरे भैया मैं 10 सेकंड देना, क्या बोलूं? मैं 10 सेकंड देना पड़ेगा। आशुतोष जी आप सुनिए। मुझे दुख ये है आशुतोष जी, अभी दुख मत जताइए, मेरे को आपकी बात पे दुख लग रहा है। प्रचार कर रही है आशुतोष जी, अब सुन लीजिए, कोई बात नहीं, हो गया। रास्ता नहीं है। मैं नविका जी, मैं अपनी बात रखूं, अभी हो गया। अब आशुतोष जी सुनिए, ये बहुत कठिन काम है जो आशुतोष जी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा टैक्स लग जाए और उसको डिफेंड करना पड़े टीवी पे बैठ करके। उनके दर्द को मैं समझता हूं। उनको यहां बैठ करके कहना पड़ गया, एक पढ़े लिखे डॉक्टर को, मैं मानता हूं कि वो बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, और उनको कहना पड़ गया कि पर सीट पे लगा दिया तो क्या गलत किया। अब मैं बस 30 सेकंड लूंगा आशुतोष जी, आप समझदार व्यक्ति हैं, आप समझ जाएंगे। देश में हर जगह सीवरेज का टैक्स लग सकता है। देश में हर जगह लोग सीवरेज को यूज करते हैं। देश में हर जगह लोग अपना वाटर सोर्स भी लेते हैं। दिल्ली के अंदर भी लोगों के पास ऐसा है कि बोरवेल की व्यवस्था है, दूर सुदूर क्षेत्रों में लोगों के पास बोरवेल की व्यवस्था है, कुएं की व्यवस्था है। देश में किसी सरकार ने कहीं भी कभी भी, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे प्लेन्स का एरिया हो, कहीं भी कभी भी टॉयलेट सीट के हिसाब से टैक्स नहीं लगाया।
अगर आज एक सरकार ने लगाया, यह आपकी पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति को दिखाता है। यह दिखाता है कि आपकी पॉलिसी मेकिंग में कितनी बड़ी विफलता है। यह दिखाता है कि आप एक स्टेट को चलाने में कितने असफल हैं। यह दिखाता है कि उस स्टेट को आप किस कगार पे ले आए। यह समस्या आशुतोष जी, और अगर इसको एक लोकतंत्र में नहीं उठाया जाएगा और आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो यह लोकतंत्र के साथ अन्याय है। क्योंकि अगर एक राज्य है जहां पर इतना पर्यटन होता है, अगर आपको इसको अगर आपको टीवी पे ऑल्टरनेट समझाना हो, अगर आपको एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से लगाना था, जो परसेंटेज नहीं लग सकता था, आप पर एस्टैब्लिशमेंट लगा लेते। आपने पर टॉयलेट सीट लगाया, कौन गिनेगा जाके? सीट के हिसाब से टॉयलेट लेंगे। अब आपको दुख ही है कि टॉयलेट टैक्स कहा जा रहा है, क्या कहें फिर? पर सीट आपने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कहें क्या उसको? आप वो बता दीजिए, वो नाम रख देंगे। अब ईशकरण भंडारी जी, मेरी समझने में गलती है। मीडिया हमेशा गलत होती है, हर पार्टी मीडिया को गलत बताती है, चल मैं गलती मान भी लेती हूँ। सिद्धार्थ यादव जी का तो एजेंडा है क्योंकि वो बीजेपी से हैं। आप मुझे बता दीजिए, जब ये लिखा जाए सीवरेज चार्जेस टू बी लेवीड एट 25 रुपीज पर सीट पर मंथ, मैं इसको क्या कहूं? टॉयलेट टैक्स कहना गलत है, संडास टैक्स कहूं, लैट्रिन टैक्स कहूं, क्या कहूं? मुझे आशुतोष जी बार बार गलत ठहरा रहे हैं, आप समझा दीजिए। आप वकील हैं, शायद बेहतर समझते हैं। नाविका जी, एक सिंपल सी बात होती है कि अगर शब्दों का ऑर्डिनरी मीनिंग क्लियर है तो उसको उसी तरह इंटरप्रेट किया जाता है। यहाँ पे ऑर्डिनरी मीनिंग बहुत साफ है, 25 रुपया पर सीट। मुझे तो ये डर है कल को कोई ऐसी नोटिफिकेशन ना आ जाए कि दिन में आप कितनी बारी सीट पे बैठते हैं उसके हिसाब से भी टैक्स होगा। क्योंकि यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी है, बार बार लोग पूछ रहे हैं आप ये डिबेट क्यों कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इससे गंभीर विषय डिबेट करने के लिए किसी भी सीरियस चैनल के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स हैं। पहला कि आपका टैक्सेशन कैसा हो रहा है, और दूसरा आप पे हेल्थ इफेक्ट क्या हो रहे हैं। हमें पता है हिस्टोरिकली लाखों लोगों की जान जाती है क्योंकि गंदगी से या शौचालय ना होने की वजह से बीमारियां फैलती हैं। तो वो एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, आज से नहीं, थ्रू आउट हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है। अधिकतर बीमारियां उसी से आती हैं। पर दूसरी बात, अब आते हैं हम टैक्स पे। टैक्स डिस्कस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक बच्चा जो आज हिमाचल में पैदा होता है, पर कैपिटा जो बर्डन है डेट का वो 1,17,000 रुपया है। इतना जो देश के अंदर सेकंड हाईएस्ट है। दूसरी बात जो समझने की यहां पे जरूरी है, आज की बात नहीं है टैक्सेशन की इंटेंट क्या है आपकी, क्योंकि आप फ्री भी तो दे देते हैं पर उसका टैक्स क्या होता है। इंदिरा गांधी सरकार के अंदर हाईएस्ट टैक्स रेट 97.5% पहुंच गया था। आप दिन से रात मेहनत कीजिए, पैसे कमाइए और उस पे 97.5 टैक्स दीजिए, और आपका काम ना चला, फ्लॉप हो गया तो वो आपकी सरदर्दी थी। ये इकोनॉमिक पॉलिसी थी 70s के अंदर। इंटरप्ट मत कीजिए, मैंने अंत में बोल रहा हूं, किसी को इंटरप्ट नहीं किया। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1978 में भारत चाइना जीडीपी पर कैपिटा में कंपैरिजन में थे, पर आपने ऐसी, नाविका जी दिस इज नॉट फेयर, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया और तथ्यों में बात कर रहा हूं, हर चीज का फैक्ट चेक कर सकते हैं। 97.5 टैक्सेशन रेट का फैक्ट चेक कर सकते हैं। इंटरप्ट मत कीजिए आप प्लीज मुझे। नाविका जी आप उनका वॉल्यूम नीचे कीजिए, ये बात बोलनी जरूरी है क्योंकि क्या टैक्सेशन की विजन है ये डिस्कस करनी बहुत जरूरी है। ऐसा पढ़े लिखे आदमी लोग आपको डॉक्टर कह रहे हैं, मैंने आपके बारे में विवेक श्रीवास्तव जी, खटाखट तो हो, खटाखट मत बोलिए, पहले सुन लीजिए फिर आपको बोलने का समय। मैंने इंटरप्ट नहीं किया। बातें कर रहे हैं, 5 स्टार होटल के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं बच्चा। नाविका जी कहां से डॉक्टरी की डिग्री ली है इन्होंने? एक बारी नहीं हम आपको सर विवेक श्रीवास्तव जी, ये नोटिफिकेशन अंग्रेजी में है और इसमें लिखा है अर्बन एरियाज लिखा हुआ है, 5 स्टार होटल नहीं लिखा हुआ। अर्बन एरिया के घरों में भी लगेगा क्योंकि यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि अर्बन एरिया के सिर्फ 5 स्टार होटल में लगेगा। सुन लीजिए, पहली चीज तो अब यह है नहीं, लेकिन दूसरी बात, मैं इसके पक्ष में था। शब्दों का हेरफेर हो सकता है, कैलकुलेशन के मैकेनिज्म को हम सोच सकते हैं, लेकिन तो आप पक्ष में, आप कौन सी सीट पर बैठे हैं? सुनिए मैडम, पहले सुन लीजिए। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि हमारे देश में किसी भी राज्य में सीवेज ट्रीटमेंट के ऊपर सरकार पैसे ना ले? क्या दिल्ली में पैसे नहीं दे रहे? क्या यूपी में टॉयलेट सीट के हिसाब से पैसा? पहले सुन लीजिए, लिसन फर्स्ट। आप उसका कैलकुलेशन मैकेनिज्म जो है उस पर हम डिबेट कर सकते हैं कि भाई उसको फिक्स टॉयलेट सीट के हिसाब से करो
क्या उसको आप कंजम्पशन के हिसाब से करो? कंजम्पशन मींस आप कितना जी, स्वच्छ भारत मिशन में एक ही चीज नहीं ठीक हो पाई है, इनकी दिमाग की गंदगी। सब कुछ ठीक हो गया। कोई दिमाग की गंदगी नहीं है। कमाल हो गया विवेक जी। बचाने आप कह रहे हैं कि टॉयलेट के हिसाब से टैक्स लिया जाए। निर्मला सीतारमण टैक्स लगाएं तो आपकी हाय तौबा हो जाती है। टॉयलेट पर टैक्स लग रहा है, आप कह रहे हैं बिल्कुल सही हो रहा है। आप कह रहे हैं ऐसा होना ही चाहिए। अरे बहुत अच्छा था तो वापस क्यों लिया? रोज लगाओ। नहीं तो बहुत अच्छा था तो वापस क्यों लिया? बहुत अच्छा था तो वापस क्यों लिया? कर्नाटक में भी लागू कर दो, अपने मैनिफेस्टो में लिख दो, पूरे देश में हम टॉयलेट की सीट के हिसाब से टैक्स लगाएंगे, लिख दो। उसकी टर्मिनोलॉजी जहां जहां सरकार बना लेंगे वहां टॉयलेट के टैक्स लगाएंगे, बोल दो। इंटेंट गलत नहीं था, इंटेंट बिल्कुल अरे तो वापस क्यों लिया? इंटेंट गड़बड़ नहीं था तो विवेक जी आप मैनिफेस्टो में लिखो ना, हम घर घर जाके सीट गिनेंगे, सीट के हिसाब से टैक्स लगाएंगे, कौन कितनी बार जाता है उसको देखेंगे, पूरा चार्ट बनाएंगे, लिखो। आप कल जनरेट आप अभी डिक्लेयर करो ना। सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि आज से बीजेपी के राज्यों में सीवेज ट्रीटमेंट का टैक्स नहीं लिया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट में पूरा देश टैक्स लेता है, पूरी दुनिया टैक्स लेती है। टॉयलेट सीट में बताओ कौन टैक्स लेता है? आप सुन पा रहे हैं खुद को? आप क्या बोल रहे हैं? अरे सुनिए सर, डोंट टॉक लाइक एन इलिटरेट मैन, लिसन टू मी फर्स्ट। अच्छा, इलिटरेट वो हो गए, आप लिटरेट हो गए। मुझे बताइए, अच्छा आशुतोष जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, ये टैक्स अगर सही था जैसे विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, तो मुझे बताइए ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? क्या हर घर में एक टैक्स का इंस्पेक्टर जाएगा, पहले देखेगा कितनी सीटें हैं, टॉयलेट इंस्पेक्टर जाएगा, फिर कितनी बार कोई जा रहा है उसका नेक्स्ट अगले साल में ऐसा भी टैक्स आएगा? ये किस तरह की बात है? विवेक जी श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि ये सही थिंकिंग है। अरे बीजेपी इज डूइंग द सेम थिंग। देखिए नाविका जी, बात को समझिए। एक मिनट विवेक जी आशुतोष जी बोल रहे हैं, एजेंडे को चला रही हैं, फिर बात ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पढ़ते नहीं हैं अपनी खुद की स्कीमों को, और ऊपर से आप उनके एजेंडे को ऐसे चला रही हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज जो होते हैं उसमें भी टॉयलेट गिने जाते हैं। भारत का स्वच्छता अभियान, शौचालय अभियान जो सबसे बड़ा है मोदी जी का, उसमें भी टॉयलेट गिने जाते हैं। अब जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म की बात करी, जहां पे ताज है, जहां पे रेडिसन ब्लू है, जहां पे हयात है, वहां का टैक्स फ्री करती है भारतीय जनता पार्टी। ये है इनकी उद्योगपतियों की नीति कि बड़े बड़े होटलों से, बड़े बड़े उद्यानों से टैक्स ना लो। वहां की सरकारों ने टैक्स लेने का तरीका बनाया, तो उनसे भी ले लो और अर्बन एरिया में यानी शहरी इलाके में जितने घर लोगों के हैं, जनता के हैं, उससे भी ले लो। बीच में क्यों बोलती हैं भाई? नविका जी, अगर आप बीच में बोलेंगी आप इस तरीके से, तो हमारी बात ही नहीं आ पाएगी ना। आप कभी भाजपा के प्रवक्ता के बीच में बोलिए, उनसे भी कभी क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिए। आशुतोष जी, बातों को बढ़ा रहे हैं और आप उसको शह देते हैं। आशुतोष जी, आप आपको मैं इतना समय देती हूँ, आपको फिर भी रंज रहता है के खराब एजेंडे को टाइम्स नाउ और नविका जी ऐसे बढ़ा रही है। मुझे आश्चर्य है कि आप ऐसे चीजों को बढ़ा के एक पॉलिटिकल एजेंडा बना रही हैं जो सोशल एजेंडा है। बात होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशुतोष जी, अगर मैं बीजेपी का एजेंडा चला रही होती तो नितिन गडकरी का बयान नहीं सुनवा रही होती। अगर मैं बीजेपी का एजेंडा चला रही होती तो नितिन गडकरी का बयान नहीं सुना रही होती। और टॉयलेट जाना हर किसी का एजेंडा होता है, वो उसे अच्छा लगे या ना लगे। आप भी टॉयलेट जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, सिद्धार्थ जी भी जाते हैं, और इस देश का हर नागरिक टॉयलेट जाता है। तो टॉयलेट पर कम से कम मेरा तो कोई एजेंडा नहीं हो सकता जो लोगों से, पब्लिक से मुख्तलिफ हो। लेकिन ईश्वरन भंडारी ये बार बार मुझ पर क्यों आरोप लग रहा है कि मैं एजेंडा चला रही हूं? गलत खबरों को बढ़ा रही हैं। ये आपके लिए आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल है। मेरी क्रेडिबिलिटी की मैं इतना कहूंगी कि आप चिंता ना करें। 35 साल में ऐसा भगवान ने मेरे पे दया दृष्टि रखी है। मुझे बोलने दीजिए इस पे। नाविका जी, अब मैं अपनी बात कर, नाविका जी अब आपका सवाल मेरे से, तो अब इनका फीडर बंद कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन से कॉलेज में पढ़े हैं जहां पे इनको ये नहीं सिखाया गया, जिसका नाम लिया दिया उसको बोलने दीजिए। नाविका जी, दो बातें यहाँ पे। पहली बात ये नहीं है टैक्स की, टैक्स देते हैं, बट टैक्स कितना और किस चीज पे ले रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं।
दूसरी बात, नोटिफिकेशन है, आपने कोट करके लिखित में दिखा दिया, सरकार फैसला ले, सरकार फैसले से पलटे, वो सही है, पर आप अगर सरकार के फैसले को डिस्कस करें तो आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और ये अब चलता नहीं है कि शूट द पर्सन कैरिंग द न्यूज। और तीसरी सबसे जरूरी बात जो यहाँ के अंदर है वो ये है कि आप ये पूरी नीति समझिए कि कहां पे आप फ्रीबीज करना चाहते हैं, कहां पे आप टॉयलेट्स गिनेंगे, और तर्क, अंतिम बात, तर्क दिया जा रहा है, फिर इंटरप्ट कर रहे हैं। भाई साहब कहां से डिग्री ली है आपने, बहुत डाउट हो रहा है मुझे। आप एक बात खत्म करनी दीजिए, आपकी बात पे कोई इंटरप्ट नहीं करता आपको, कम से कम आप वो कर्टसी एक्सटेंड कर दीजिए जो आपको मिलती है। हर जगह जरूरी नहीं है, मैं टॉयलेट की बात हो रही है तो मैं मुंह से वो जोड़ना नहीं चाहता और मैं वैसी भाषा का प्रयोग नहीं करता। अब मैं यहां पे आपको अंतिम बात बता देता हूं जो बहुत जरूरी है कि आप प्लीज समझिए कि जिस तरह के आप टैक्सेशन की नीति बना रहे हैं, आपकी नीतियां क्या हैं उसके ऊपर बात हो रही है। और आप कंपेयर कर रहे हैं कि टॉयलेट सर्वे होता है, वो सर्वे होता है कितने टॉयलेट है, हमें कितने नए टॉयलेट बनाने हैं, लोगों को और टॉयलेट देने हैं। लोगों को टॉयलेट यूज करने के ऊपर टैक्स लगा के टॉयलेट यूज करने से रोकने की नीति नहीं बनाते हैं, ये अंतर है। तो प्लीज कंपैरिजन तो ठीक कीजिए। लेट्स नॉट बी पर्सनल, लेकिन सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। नरेश का लखनऊ से सवाल है, टॉयलेट टैक्स वापस जरूर हो गया, लेकिन क्या अगर ये लागू रहता तो क्या ये स्वच्छ भारत मिशन को नुकसान नहीं पहुंचाता? मोहिनी का इंदौर से सवाल है, राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, अब टॉयलेट टैक्स पर क्या कहेंगे? लोकेश जिंदल जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ ये जो टॉयलेट टैक्स का रेट था ये बहुत कम था, क्योंकि आप देखिए सीवरेज के अगर आप रूल्स पढ़ें तो उसके हिसाब से मिनिमम 100 रुपीज का टैक्स जो है गवर्नमेंट अप्लाई करती है। और अगर 100 रुपीज को हम कंसिडर करते हैं सीवरेज में, इसका मतलब 4 सीट जो है अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट में होती तो उसको 100 रुपीज देना पड़ता पर मंथ। और उसके बाद में भी जो टैरिफ रेट है हिमाचल प्रदेश का वो जाता है कि अगर 30 किलोलीटर के ऊपर कंजम्पशन होती है किसी एस्टैब्लिशमेंट में तो 59.9 रुपीज पर किलोलीटर के हिसाब से। जीएसटी तो गब्बर सिंह टैक्स है, बाकी ये टॉयलेट टैक्स जो है ये डॉन टैक्स शायद बनाना चाहते हैं। सुषमा का शिमला से सवाल है, ये जरूर सुन लीजिए क्योंकि शिमला से सवाल आ रहा है सुषमा जी का। तो अब ये क्यों ना माना जाए कि हिमाचल प्रदेश की सरकार अपना सारा वित्तीय भार टॉयलेट टैक्स जैसे टैक्स लगाकर खुद के ऊपर से हटाना चाहती है। प्रशांत का दिल्ली से सवाल है, बीजेपी लाडली बहन स्कीम चलाए, रेवड़ी बांटे तो बहुत अच्छा, लेकिन कांग्रेस या राहुल गांधी जब खटाखट की बात करें तो बहुत बुरा, ये कैसे? सिद्धार्थ यादव, ये सवाल आपके लिए है। और रणधीर का चमोली से सवाल है, जब हिमाचल जैसे राज्य में शहरी इलाकों में हम होम स्टे का कल्चर ला रहे हैं जहां हर घर से कमाई की जाती है, फिर सरकार अगर सीवेज टैक्स मांग रही है तो क्या गलत है? जवाब दीजिए। नाविका जी, मैं 2 बातों का जवाब दूंगा। पहली बात तो 3 पैनलिस्ट आपके शो पे बैठे हैं, 2 तो कहते हैं इसका समर्थन करते हैं हम, एक कह रहे हैं कि ये टैक्स कम है, एक कह रहे हैं कि थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, एक कह रहे हैं मैं पूरा समर्थन करता हूं, तीसरे कह रहे हैं कि ये गलत है, आप एजेंडा चला रहे हैं। अगर तो ये सही था तो वापस क्यों लिया? अगर ये गलत है तो फिर आप इसको एजेंडा का नाम क्यों बता रहे हैं? ये है मेरा पहला प्रश्न। नहीं, आप प्रश्न मत पूछिए, आज जनता के प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। मैं नाविका जी जवाब दे रहा हूं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं और उसके बाद मैं उस प्रश्न का जवाब दूंगा। नाविका जी, आज हमारे देश के अंदर 21वीं सदी में जो हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री है दुनिया की, ये महत्वपूर्ण विषय है कि कोई भी व्यक्ति वो बाहर जाकर के शौच करने के लिए उसको कोई इंसेंटिव ना हो, रादर वो डिसइंसेंटिवाइज हो, वो बाहर जाकर के बीमारियों को ना अट्रैक्ट करे, वो बाहर जाकर के अपने स्वास्थ्य को ना खराब करे। एक और सरकार का एक मॉडल है कि हम ज्यादा से ज्यादा टॉयलेट्स बनाएं, ज्यादा से ज्यादा शौचालय बनाएं और लोगों को प्रोत्साहित करें। दूसरी ओर एक मॉडल है राहुल गांधी का खटाखट मॉडल, जो कह रहा है कि हम सीट गिनेंगे, सीट के हिसाब से टैक्स लगाएंगे, 25 रुपए की टैक्स लगाएंगे। प्रवक्ता कहता है कि ये 25 बढ़ा दो, इसको 50 कर दो। यह है पहली बात। राइट, दूसरी बात कि फ्रीबीज का क्या फर्क है? बात फ्रीबी की नहीं है नाविका जी, बिल्कुल फ्रीबी की है, बात फ्रीबी की है, पर बात यह है नितिन गडकरी जी ने कहा है कि फ्रीबी की बात है, आप करें तो ठीक, वो करें तो गलत। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हमने लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश के अंदर लागू करी तो हमने चलती सरकार में लागू करी। अगर हम देश के अंदर किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं तो साथ में 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं। अगर आप देश की जनता को, प्रदेश की जनता को कोई सहूलियत देते हैं और बजट में रहते हुए देते हैं, इनकम को बढ़ा के देते हैं, अन्य एक्सपेंडिचर्स को करते हुए देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करते हुए देते हैं, तो ठीक है।
आप ये कहें कि हम फ्री भी देंगे और तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, ये गलत है। अगर कर्नाटक के फाइनेंशियल एडवाइजर पिछले महीने तनख्वाह में देर हुई थी, इस महीने तो समय पर आई है। बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन नितिन गडकरी जी ने भी तो कहा कि ये सब्सिडी मॉडल नहीं चल सकता। अगर राहुल गांधी को आप गलत कहते हैं तो फिर बीजेपी के मॉडल में भी कुछ ना कुछ गलत है। लेकिन सबसे मैं बस 10 सेकंड लूंगा। इसमें एक क्वेश्चन की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगर कर्नाटक के फाइनेंशियल एडवाइजर आकर के कहते हैं कि फ्रीबीज के कारण हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो सीएम के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, तो वो बात खतरनाक है। सवाल बताइए हमारी कौन सी सरकार है? सवाल ये है कि इस देश की जनता को ये हक है कि नहीं कि वो सवाल पूछ सके कि टॉयलेट जैसे चीजों पर अगर टैक्स लगेगा तो देश की जनता कहां जाएगी। और टैक्स लगाना, यू टर्न लेना, जो आप आरोप लगाते हैं बीजेपी पे, अगर वही कांग्रेस करे तो पब्लिक जाए तो जाए कहां। खटाखट मॉडल एक जगह, फ्रीबी मॉडल दूसरी जगह, दोनों की आपस में लड़ाई, जनता बस खड़ी दे रही है दुहाई। ये आज का टॉयलेट टैक्स का मॉडल कहां ले जाएगा इस देश को, आज सारे देश की जनता यही सवाल पूछ रही है। आज बस इतना ही। अपने तमाम पैनलिस्ट को मैं धन्यवाद करती हूं और दर्शकों लेती हूं आपसे इजाजत। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।